सबसे ज्यादा पलायन किसके कार्यकाल में हुआ? कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की मदद से बिहार में जंगल राज की सरकार चल रही थी। कि मूर्ख सलाहकारों की फौज से बेहतर है चंद समझदार लोगों को अपने साथ रखना। बिहार में विपक्ष का महाठगबंधन है, सारे ठग एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा था आज, और वो एक दिवसीय दौरा लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि जहां बेगूसराय में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी। कुंतल जी, किस तरीके से देखते हैं एक दिवसीय दौरा राहुल जी का, क्या कहिएगा इस विषय को लेकर? भाई, राहुल जी घूमने फिरने के शौकीन आदमी हैं। बिहार में राजनीतिक पर्यटन पे आए थे। चूंकि अगर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, वो पलायन रोको के विषय पे बात करना चाह रहे हैं बिहार में, तो सबसे पहले तो उन्हें बिहार की 14 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। सबसे ज्यादा पलायन किसके कार्यकाल में हुआ? कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की मदद से बिहार में जंगल राज की सरकार चल रही थी। लालू राबड़ी के राज्यकाल में बिहार से उद्योग धंधों का पलायन हो गया और बिहार के युवा मजबूर हो गए दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करने के लिए, दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करने के लिए, रिक्शा ठेला खींचने के लिए। क्योंकि यहां पे तो सारे उद्योग धंधे खत्म हो चुके थे। कांग्रेस के सहयोग से लालू प्रसाद यादव की लूट और भ्रष्टाचार और अपराधी प्रवृत्ति का जो उनका था, हमेशा उसको प्रश्रय देना, इसकी भेंट चढ़ गया बिहार का रोजगार। सबसे पहले तो राहुल गांधी को बिहार के युवाओं से, बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए ना। अरे, बफ बिल पूरा बिहार में चर्चा का विषय रहा, अच्छे दिन तक इस विषय पे चर्चा चली बिहार में। लेकिन राहुल गांधी आते हैं, दौरा करते हैं बिहार का, और बफ बिल के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? राहुल जी देश के बड़े नेता हैं, आज के दिन में एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे हैं, और वो संवैधानिक पद भारत की संसद से जुड़ा हुआ है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि मूर्खों की फौज से बेहतर होता है कुछ चंद समझदार लोगों को अपने साथ रखना। राहुल गांधी जी का किसी भी विषय पे कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और बहुत दुखद है कि राहुल गांधी जी का किसी भी विषय पे कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं है। स्टैंड है या नहीं है, ये तो बहुत बार यही डिफरेंशिएट करने में हम लोग को परेशानी हो जाती है। हाथ में सादे पन्नों को उठा करके पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। संविधान एक निश्चित दिन, एक निश्चित समय पे इस देश को अर्पित हुआ था, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि हजारों लाखों साल से बना हुआ है। राहुल गांधी जी और विवाद बिल्कुल आपस में चोली दामन के साथ हैं। राहुल गांधी जी जहां जाते हैं, विवाद उनसे पहले पहुंच जाता है। और मैं तो ये आग्रह करूंगा उनसे, मैं उन्हें ये सलाह दूंगा, उनके सलाहकारों को मैं सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मूर्ख सलाहकारों की फौज से बेहतर है चंद समझदार लोगों को अपने साथ रखना। और राहुल गांधी जी तक अगर मेरी बात पहुंचे तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप जाएं और बनारस में बाबा विश्वनाथ के यहां पूजा अर्चना करें, जिससे आपका समय, आपकी सद्बुद्धि और यह विवादों से आपका पाला छूटे। ग्रह गोचर खराब है उनके। संविधान सुरक्षा की सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उसमें भाग भी लेते हैं, और जो अपनी चर्चा को लेकर करते हैं, संविधान सुरक्षा के लेकर क्या कहिएगा? इस देश में संविधान को सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक दल ने तार तार किया तो वो कांग्रेस थी। 100 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को इस देश में असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस ने हटाया। संवैधानिक रूप से काला दिवस, काली रात ला दी कांग्रेस ने आपातकाल लगा करके यहां। और कांग्रेस के जितने सहयोगी हैं, चाहे वो राजद हैं या बाकी जो सहयोगी हैं, वो सारे सहयोगी सिर्फ और सिर्फ असंवैधानिक काम करने के ही मास्टर हैं। कांग्रेस और संविधान की रक्षा हास्यास्पद है, हास्यास्पद। कांग्रेस और संविधान की रक्षा बिल्कुल दो अलग किनारे हैं। इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक इस देश में संविधान सुरक्षित है। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का वो संवैधानिक ढांचा सुरक्षित है। महागठबंधन में जिस प्रकार देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खेला देखने को मिला, 2025 का चुनाव है बिहार में, क्या इस बार भी कुछ खेला?
भाई ये तो महाठगबंधन है। आप लोग गौर से इसको देखिए, बिहार में विपक्ष का महाठगबंधन है। सारे ठग एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। जानते हैं बिहार में विपक्ष में ये जो लोग भी हैं, कांग्रेस, राजद, बाकी भी जो सारे लोग हैं, उनकी हालत क्या है पता है? हम लोगों के तरफ गांव में एक चौपाई सुनाई जाती है, ठग बनावल खिचड़ी ठग देख देख मुस्काई। अब बलिहारी उठग के जे ठग के खिचड़ी ठग के खाई, यहां वही हालत है। सारे ठग एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, पर बिहार की जनता इन ठगों को बखूबी जानती है। इसीलिए पिछले 20 साल से बिहार की जनता ने इन लोगों को इनकी असली राजनीतिक हैसियत दिखा रखी है। और इस बार 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी और हमारे सहयोगी कम से कम 225 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। कह रहे हैं कि गैर सरनों का जिक्र कर रहे हैं वो अपने संविधान सुरक्षा बैठकों में, और पार्टी कार्यालय में भी उनकी बैठक हुई, उसको लेकर कहे जा रहे हैं कि SC/ST समुदाय से वो आने वाले दिनों में जो भी पद होंगे वो ST/ST समुदाय को ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा कि SC/ST कम्युनिटी या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? सबसे ज्यादा इस देश में अगर OBC को, EBC को, ST/SC समुदाय को किसी ने ठगा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मंडल का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? पूछिए आप लालू यादव से जाकर के। और ये सारी पार्टियां, राजद, कांग्रेस, इन लोगों के लिए सत्ता एकमात्र इनका गोल होता है, चाहे वो झूठ बोल के आए, कुछ करके आए। लालू यादव मंडल का विरोध करने वाली कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए थे सिर्फ सत्ता के लिए। इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है राजनीतिक रूप से, चूंकि यह देश अब इन चीजों से ऊपर उठ करके विकास की तरफ देख रहा है। अब इस देश का नया मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। यही इस देश का नया मूल मंत्र है और ये देश इसी मूल मंत्र पे आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंतल जी। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा को। आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें